अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं डैनी के एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की। ये एक 4K एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। अगर आप लोग भी 4K वीडियो के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस एंड्रॉयड बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि डैनी ने भी अपना एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लॉन्च कर दिया है, जो कि इस वक्त हमारे सामने है। इससे पहले यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को डैनी के एंड्रॉयड बॉक्स की वीडियो नहीं मिलेगी। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा बॉक्स डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को इसकी एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगी। इसके बाद ये है जी हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। यहाँ पर डैनी का लोगो है, अमेज नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस एंड्रॉयड बॉक्स की सबसे खास बात मुझे ये लगी है कि ये 1 साल की वारंटी के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे पहले जितने भी हमने एंड्रॉयड बॉक्स की अनबॉक्सिंग की थी उनकी वारंटी नहीं थी, मगर डैनी ने अपने एंड्रॉयड बॉक्स की 1 साल की वारंटी रखी है, जिसका वारंटी कार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि इस एंड्रॉयड बॉक्स के वारंटी क्लेम आप लोग डैनी के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से करवाएंगे। यहाँ पर सभी सर्विस सेंटर्स के एड्रेस दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन तमाम ही बड़े शहर के नाम इंक्लूड किए हुए हैं। सो इसके बाद बॉक्स के अंदर रिमोट है, अडॉप्टर है और ये HDMI केबल। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस एंड्रॉयड बॉक्स की प्राइस कितनी है और ये मिलेगा कहाँ से। इसकी प्राइस 6,500 रुपए है। अगर आप इसे फ्री कैश ऑन डिलीवरी में मंगवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को नंबर नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी आप लोगों के सामने है, यहाँ पर भी इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस बॉक्स की स्पेसिफिकेशंस की तो ये 2GB रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर एंड्रॉयड का 7.1 वर्जन इंस्टॉल किया गया है। रिमोट कंट्रोल इसके साथ अवेलेबल है और इसके अंदर वॉइस सर्च भी इंक्लूड किया गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका एक छोटा सा माइक लगाया गया है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इस डैनी के अमेज बॉक्स की ओवरऑल लुक की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा ये बॉक्स डिजाइन किया गया। ओवरऑल लुक काफी इसकी अच्छी है। इस साइड पे यहाँ पर आप TF मतलब कि अपना मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी कोई भी माउस या कीबोर्ड या कोई भी USB यहाँ पर लगा सकते हैं। इस साइड के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर AV की पोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को SPDIF की पोर्ट नजर आएगी। साथ ही में LAN की पोर्ट है, HDMI और यहाँ पर 5 वोल्ट का अडाप्टर लगाने के लिए सॉकेट दी गई है। इस जगह पर आप लोगों को इसका छोटा सा एक डिस्प्ले नजर आएगा, जिसके ऊपर आप लोगों को ये टाइम बताएगा कि इस वक्त क्या टाइम चल रहा है। और जब आप इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो छोटा सा साइन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि ये अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब ये बूट होगा तो यहाँ पर बूट लिखा नजर आएगा। जब ये प्रॉपरली बूट हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर टाइमिंग शो होगी। दोस्तों भी बात कर लेते हैं इसके रिमोट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी अच्छा रिमोट इसका डिजाइन किया गया, अच्छी फिनिशिंग है। बाकी जो एंड्रॉयड बॉक्सेस हैं उनके रिमोट से काफी बेहतरीन लग रहा है। अभी दोस्तों इस एंड्रॉयड बॉक्स को हम अपनी LED के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं क्या है इसका कैसा रिजल्ट है। यहाँ पर हम इसके साथ 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडॉप्टर, जो कि अडॉप्टर वाली पोर्ट है, उसके अंदर लगा देते हैं। इसके अलावा जो HDMI की केबल है, एक साइड हम LED के अंदर लगा देंगे और दूसरी साइड हम अपने एंड्रॉयड बॉक्स में लगा देंगे। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलो, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि क्या हम इस एंड्रॉयड बॉक्स को अपनी छोटे साइज की LCD में या किसी भी मॉनिटर के अंदर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप दुनिया की कोई भी नस्ल की LCD हो या LED हो, चाहे वो 50 इंच 60 इंच या कितने भी इंच की है, चाहे वो 15 इंच तक की है, अगर उसके अंदर HDMI की पोर्ट है तो आप इस बॉक्स को अपनी LED के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आप अपनी LED के पास, वहां पर जाकर देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है और ये चलने में कैसा है। अभी दोस्तों हमने अपने डैनी टीवी बॉक्स को अपनी LED के साथ कनेक्ट कर लिया। मैं जरा इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को डैनी का लोगो नजर आएगा, अमेज नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने इसको सेटअप करना है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद टाइम जोन आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके अलावा डिस्प्ले की जूम आउट जूम इन आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको कम करते जाएंगे तो उतना डिस्प्ले का साइज कम होता जाएगा, जो जो इसको बढ़ाएंगे उतना ही इसके ऊपर साइज फिट आएगा। अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वाईफाई का कनेक्शन पूछ रहा है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, बाद में कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इसके रिमोट के बारे में बता रहा है कि इसके कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से फंक्शन है, हम इसको फिनिश कर देते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसका इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस को अपडेट नहीं किया गया, जिस तरह की ये यूट्यूब होगा, क्रोम वगैरह हो गई। सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में चल के इसकी पहले स्टोरेज को चेक कर लेते हैं कि आया इसके अंदर टोटल स्टोरेज कितनी है। यहाँ पर इसकी बाकी सेटिंग है, ऑडियो की सेटिंग है, डिस्प्ले की सेटिंग है,
इसकी रेजोल्यूशन की सेटिंग है और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमन सेटिंग में मोर सेटिंग के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो जिस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी सेटिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पर साइड के ऊपर सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो 16 GB है। जी दोस्तों, हमने सभी एप्लीकेशंस को अपडेट कर लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि इससे पहले एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर नहीं थे। इसमें मीरा कास्ट का फंक्शन ऐड कर दिया गया है। चाहे आप आईफोन यूजर हैं, चाहे आप एंड्रॉयड फोन के यूजर हैं, तो आप इससे अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे आप अपनी किसी भी एलईडी के ऊपर अब शेयर कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। अभी मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो एंड्रॉयड फोन है मैं इसकी स्क्रीन को अपने एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर मिरर करूं, मतलब एलईडी के ऊपर मिरर करूं। अभी मैं मीराकास्ट के ऊपर आ जाता हूं। उसके क्या क्या फीचर्स हैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। हमने अपने मोबाइल में आना है, स्मार्ट व्यू के ऊपर जस्ट एक दफा से हमने क्लिक करनी है। थोड़ी ही देर के अंदर हमारा एंड्रॉयड बॉक्स हमारे इस फोन को डिटेक्ट कर लेगा। अगर कोई परमिशन वगैरह मांगे तो उसको आप अलाउ कर दें। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंड्रॉयड बॉक्स है उसके ऊपर हमारा मोबाइल शिफ्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज हमारे मोबाइल पे चल रही है वही हमारी एलईडी के ऊपर चल रही है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसकी स्क्रीन को मिरर कर दूं, मतलब कि मैं अपने मोबाइल फोन को बंद करके साइड पर रख दूं और हमारी जो भी इसके अंदर हमने चीज को प्ले किया है वो हमारी एलईडी के ऊपर प्ले रहे। तो यहाँ पर एक स्क्रीन मिरर का ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर यूट्यूब के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी जो डिवाइस है इसके ऊपर हमारे मोबाइल की स्क्रीन मिरर हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे कास्टिंग के ऊपर तो हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो इसके ऊपर कास्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल मेरे हाथ में, इसकी स्क्रीन भी बंद है और हमारी ये जो इसके अंदर हमने कोई चीज प्ले की थी वो इधर हमारे एलईडी के ऊपर शो हो रही है। दोस्तों, ये ओरिजिनल मीराकास्ट का फीचर इस डैनी डिवाइस के अंदर ऐड कर दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं गेमिंग की। दोस्तों, अभी बारी आ जाती है ट्रैफिक राइडर की। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त कैमरे से इसलिए की जा रही है ताकि पता चलाया जा सके कि इसके अंदर कोई लैग वगैरह तो नहीं हो रहा गेमिंग के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हमारी गेमिंग चल रही है। ट्रैफिक राइडर के ऊपर तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम इस दूसरी गेम बीबी रेसिंग के नाम से गेम है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी गेम के ऊपर भी इसका अच्छा हमें रिस्पांस देखने को मिला है, लैग वगैरह इसके अंदर नहीं है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो लाइव टीवी देखना चाहते हैं, कि कोई भी न्यूज चैनल हो गया या कोई भी मैचेस वगैरह आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को इसके अंदर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम में जाकर आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है लाइव नेट टीवी। यहाँ पर नीचे ही आप लोगों को नजर आ रहा है लाइव नेट टीवी XYZ डाउनलोड। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.livenettv.to के नाम से वेबसाइट है। यहाँ से आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही आसान है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें जियो कहानी हो गया, ARY डिजिटल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। इसके अलावा इंडियन चैनल्स भी काफी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब इसको में से मैं कुछ चैनल्स आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूं। मैं ARY डिजिटल को लिंक 1 से ओपन कर लेता हूं। इसमें 2 से 3 लिंक दिए गए हैं। आप एक लिंक अगर डाउन है तो दूसरे लिंक से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
सो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ARY डिजिटल के अंदर जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है वो आपके सामने है। जितनी अच्छी आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी ही अच्छी आपको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा न्यूज चैनल में आ जाते हैं। न्यूज चैनल में आने के बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं ARY को HQ में हाई क्वालिटी में देखूँ, तो मैं HQ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर अक्सर औकात ऐसा होता है कि इसके ऊपर ये एप्लीकेशन के ऊपर एड्स आ जाती हैं। सो आपने इस एड को ऊपर वाले छोटे से बटन से आपने इसको स्किप कर देना है। यहाँ पर MX प्ले के ऊपर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से हमारा लाइव टीवी इसके ऊपर चल रहा है। इसके अलावा और भी इसके अंदर मूवीज चैनल बहुत सारे हैं, अदर कंट्रीज के चैनल हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन, इटालियन और थाईलैंड वगैरह, पंजाबी चैनल हैं, अफगानी चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री चैनल है जिसमें आप लोग यहाँ पर एनिमल्स प्लैनेट देख सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि एनिमल प्लैनेट्स भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं YouTube की। तो YouTube के ऊपर आप इसके ऊपर मैक्सिमम 1080p तक की वीडियो को प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने YouTube के ऊपर एक 1080p रिजल्ट की वीडियो को प्ले किया हुआ है। दोस्तों अभी बारी आ जाती है इस एंड्रॉयड बॉक्स के साथ 4K वीडियो को प्ले करने की। मैं कोई भी 4K वीडियो को USB में करके इस एंड्रॉयड बॉक्स के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर 4K का क्या रिजल्ट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4K वीडियो बिल्कुल ठीक तरह से रन हो रही है इसके अंदर। It is a world seemingly familiar, yet filled with fresh revelations. A young planet called Earth. सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।